अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंडेक्स के हवाले से बात करें तो इंडेक्स में आज भी काफ़ी चीज़ें हैं कवर करने के लिए, और आगे के लिए भी आने वाले टाइम में इंडेक्स की क्या परफॉर्मेंस रह सकती है उसके बारे में भी कुछ चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। वैसे मार्केट के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो एक समंदर है जिसमें जितना आप गहराई में जाने की कोशिश करोगे आपको नई से नई चीज़ें नज़र आती मिलती हुई नज़र आएंगी। तो डेफ़िनेटली हम जिन चीज़ों को डिस्कस करते हैं उनमें काफ़ी हद तक उसकी साइकोलॉजी भी होती है, उसकी जो डीप भी होती है। उसके अलावा मैं तो दो ही चीज़ों को मानता हूँ, एक प्राइस होता है, दूसरा वॉल्यूम होता है। प्राइस और वॉल्यूम के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। ये इंडिकेटर्स, ये जितनी भी कुछ चीज़ें आप जो भी अप्लाई करते हो वो सब प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा एक मेरे पास अनाउंसमेंट भी है आपके लिए। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे, इसे आपको सपोर्ट भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। कोशिश करें कि वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये नॉलेज आपके लिए तो इम्पोर्टेंस रखता होगा लेकिन दूसरों के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो। तो कोशिश करें इसको शेयर भी करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एडवांस टेक्निकल कोर्स हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं और 100 मेंबर्स की जो है गुंजाइश हमारे पास मौजूद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जल्द अज जल्द आप रजिस्ट्रेशन करवा सकें हमारे पास, क्योंकि हम जूम मीटिंग ऐप के थ्रू ये सेशन को ऑन करेंगे। वो सिर्फ 100 मेंबर्स पर ही मबनी होता है, ज़्यादा उसके अंदर मेंबर्स ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज था। इंडेक्स पर चलते हैं। यहाँ पर देखें कि जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इंडेक्स को जो है सपोर्ट किया, ठीक है, किसने? सीमेंट सेक्टर ने सपोर्ट किया, ठीक है ना। इंडेक्स को सीमेंट सेक्टर ने सपोर्ट किया था तो बाकी स्टॉक्स, बाकी सेक्टर्स भी उसके साथ बच गए। लेकिन क्या हुआ, आज जो है सीमेंट सेक्टर खुद भी नेगेटिव रहा है और डेफिनेटली बाकी सेक्टर्स में भी डिस्काउंट हुए हैं स्टॉक्स। और अगर हम ये देखें तो वीकली बेसिस पर अगर जाकर देखते हैं तो वीकली बेसिस पर देखें तो वीकली बेसिस पर मार्केट में जो कैंडल है उसने यानी कि नेगेटिव क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये वाली कैंडल आपके सामने, ये रेड कैंडल लास्ट वाली, ये वीकली बेसिस पर मार्केट ने डाउन साइड यानी कि रेड कैंडल में क्लोजिंग दी है। तो इट मीन्स कि ये वीक जो गुजरा है ये भी नेगेटिव रहा, हमें सामने देखने को मिला। लेकिन ये इसके साथ वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, इस हैमर के बनने के बाद ये होती है गुंजाइश मार्केट में कि मे भी मार्केट जो है इस हैमर के बाद एक मज़ीद पॉजिटिव कैंडल बनाए। अगर तो हैमर के बाद मज़ीद पॉजिटिव कैंडल बनती तो ये हम देख सकते थे कि मार्केट 46 से 47,000 को टच करती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इस हैमर कैंडल के पैटर्न को जो फेल करते हुए नीचे की क्लोजिंग दी एक रेड कैंडल के अंदर। इट मीन्स के मार्केट में सेलिंग प्रेशर अभी भी मौजूद है और मार्केट इसको कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, और अगर हम मंथली बेसिस पर चलते हैं तो आप देखेंगे कि मंथली बेसिस पर मार्केट की अभी तक रेड कैंडल कंटिन्यू है। एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, इसको कहते हैं इवनिंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न। ये जो हमारे सामने बना हुआ है ना, इतना बड़ा ये पैटर्न, इसको इवनिंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न कहते हैं। ये बहुत ख़तरनाक पैटर्न होते हैं। अगर ये नीचे बन जाए तो मार्केट जो है ऊपर का ट्रेंड बना लेती है, अगर ऊपर बन जाए तो मार्केट फिर जो है नीचे के साथ कंटिन्यू करती है। तो मैं जो आपको टारगेट्स दे रहा हूँ आने वाले टाइम के लिए, डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। आने वाले टाइम के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मार्केट ज़रूर क्रैश करेगी। ठीक है, आप लोग जितना भी इसमें भरोसा कर लें कि नहीं मार्केट स्टेबल है, लेकिन मार्केट स्टेबल है ही नहीं, किसी भी लिहाज से मार्केट स्टेबल नहीं है। आज का वॉल्यूम अगर देखते हैं, आज वॉल्यूम 65 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। ठीक है, और कैंडल भी ठीक है। वॉल्यूम और कैंडल आज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जितनी सी कैंडल है उतना वॉल्यूम ही लगा है और फ्राइडे का दिन था, काम भी कम होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब प्राइस और वॉल्यूम के बीच में कंट्राडिक्शन हो, प्राइस एंड वॉल्यूम आपस में एक दूसरे का साथ ना दे रहे हो, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर अब प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर यह है कि कैंडल जितनी थी उतना वॉल्यूम लगा। इट मीन्स के मार्केट अब ठीक डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन नेगेटिव मार्केट जा रही है। अब मार्केट नेगेटिविटी को इसी तरह से कंटिन्यू करेगी। अब ये है कि एक एरिया है मार्केट जिसको सिलेक्ट मार्केट ने किया हुआ है और उसके मुताबिक मार्केट काम कर रही है। ठीक है, उस एरिया को अगर हम आइडेंटिफाई करें, यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो मार्केट क्या करना चाहती है या क्या कर सकती है। देखिए, मार्केट दो तीन तरीके हैं मार्केट के काम करने के। या तो मार्केट साइडवेज इख्तियार करेगी इस तरह से,
इस लेवल में काम करेगी जैसे कि मार्केट यहाँ पर काम करती हुई, और मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। या तो ये चीज़ करेगी मार्केट, उसके बाद सेकंड मार्केट के पास ऑप्शन ये है कि मार्केट या तो फिर इस तरह से ऊपर गई, नीचे आई, ये इस तरह से, फिर ये 45,500 46,000 ये टच करने को कोशिश कर सकती है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं मार्केट को, क्योंकि अपवर्ड करेक्शन को भी कंप्लीट करना है। दो तरीके से मार्केट अपवर्ड करेक्शन को कंप्लीट कर सकती है, जिसमें मैं बात करता हूँ वेव बी की, ठीक है ना। ये वेव ए, ये वेव बी जिसकी मैं बात करता हूँ। अब मार्केट उसको किस तरह से कंप्लीट कर सकती है, मार्केट उसको इस तरह से भी वेव बी को कंप्लीट कर सकती है, ठीक है, अंडरस्टैंड। और मार्केट इस तरह से भी कंप्लीट कर सकती है, ये वाली, ठीक है। ये दो तरीके हैं मार्केट के वेव बी को कंप्लीट करने के। जिस तरह से मार्केट काम कर रही है वो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन फाइनली उसके बाद क्या होगा, फाइनली उसके बाद ये होगा, ठीक है। फिर ये किस तरह से हो सकता है, ये फिर इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी मार्केट आ सकती है। यानी कि मार्केट का अपना एक स्टाइल है चलने का, स्टेप बाय स्टेप मार्केट चलेगी। कभी भी अचानक से, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, अब इस तरह से मार्केट नहीं गिरेगी, हाँ। लेकिन मार्केट जब अपने इस एरिया को ब्रेक करती है, ठीक है ना, इस वाले जोन को मार्केट अगर ब्रेक करती है, इस हिस्से को या इस हिस्से से नीचे का ब्रेकआउट देती है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो यकीनन मार्केट जो है 40,000 के पास ज़रूर, 40 कह रहा हूँ, 42,000 को ज़रूर टेस्ट करेगी एक बार, ठीक है। 42,000 को टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर क्या करेगी, इसी तरह से ऊपर का एक डिप बना लेगी, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे उतरती है 42,000 की तरफ, फिर एक थोड़ा सा डिप ऊपर की बना लेगी, फिर नीचे आएगी, वो बनाएगी मार्केट, यानी कि 39,000 का टेस्ट मार्केट को ज़रूर करना है, ठीक है ना। ये मार्केट का आगे का टारगेट है, और ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये चीज़ है मार्केट के अंदर। और जो लोग अभी से यानी कि काफ़ी स्टॉक्स है जिनमें कोशिश कर रहे हैं कि उनको एवरेज करने की, मैं देखें आपको एक क्लियर बात बता देना चाहता हूँ, कभी भी आप याद रखिएगा, कभी भी गिरती हुई मार्केट में एवरेज नहीं बनाई जाती है, ठीक है ना। एवरेज बनाने का तो सोचा ही नहीं जाता। आप लोग कैसे एवरेज बनाते हैं, मुझसे लोग कांटेक्ट करके पूछते हैं कि हम यहाँ पर एवरेज कर लें फ़लाने स्टॉक को, इस स्टॉक को, उस स्टॉक को। देखें, आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मार्केट जब गिर रही होती है ना, कोई भी सपोर्ट लेवल उसके सामने कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, जैसे कि ये सपोर्ट लेवल था 47,000 का, मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया एक बार, ठीक है, उसके बाद दोबारा ये 47 की तरफ गई, वापस नीचे आ गई। ये इसके 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा इसने 47,000 को सपोर्ट लिया है, तो इसने ब्रेक कैसे कर दिया फिर, अगर इतना सपोर्ट जो है ना लेवल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, अगर जब मार्केट गिरती है तो कोई भी सपोर्ट लेवल उसके सामने कुछ नहीं होता है, एक रद्दी बराबर उसकी यानी कि कीमत होती है सपोर्ट लेवल की, जब गिरती हुई मार्केट हो तो, ठीक है। अगर यहाँ पर एक मैं आपको मिसाल दे दूँ, मैं यहाँ पर ये मिसाल इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि ATRL की मिसाल देता हूँ, ठीक है। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब ये ATRL का एक स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पर आप एक नज़र देखिएगा इस एरिया को, यहाँ पर एक बार मार्केट ने इसको क्या किया, टेस्ट किया, ठीक है। एक मिनट मैं आपको ज़रा सा क्लियर करूँगा यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। ये एक बार यहाँ पर सपोर्ट ली मार्केट ने, सेकंड यहाँ पर ली, ठीक है, और थर्ड यहाँ पर ली, इस जगह पर ली, फोर्थ क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर ली। अब आप ये सोच रहे होंगे, देखें कि मार्केट ने इस जगह पर जब सपोर्ट ली थी एक अच्छी रैली ऊपर की बना ली, दोबारा इस जगह सपोर्ट ली, अच्छी रैली ऊपर की बना ली, फिर इधर सपोर्ट ली, अच्छी रैली बना ली। अब जब ये 5th टाइम जब यहाँ पर आई, इस एरिया में मार्केट आई, ठीक है, इस एरिया में जब मार्केट आई, तो मार्केट ने इसको सपोर्ट क्यों नहीं बनाया, इसको ब्रेकआउट क्यों दिया? क्योंकि वजह यह है, आप इंडेक्स को देखें, आपकी ओवरऑल मार्केट ही जो है डाउन ट्रेंड में है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसको ब्रेकआउट दे दे। इतना स्ट्रॉन्ग लेवल, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, क्या आप सोचा जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर मार्केट में इस हिसाब में, इस लेवल में, इस टाइम जोन में मार्केट में कोई सपोर्ट लेवल की कोई अहमियत नहीं है, कोई उसकी औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है, रद्दी बराबर है ये। इसको ATRL को ब्रेकआउट दिया, ठीक है, कहाँ पर जाकर खड़ा हुआ, 165 166.9 के पास से इसने वापस से ऊपर यानी कि बाउंस बैक किया, और उसके बाद ये दोबारा से अब नीचे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये इससे भी नीचे जाएगा, ये आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा,
इसका मैं आगे, खैर मैं टारगेट नहीं है इसका बता रहा यहाँ पर, लेकिन ये नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर जाके फॉर एग्जांपल ये इस जगह आता है, ठीक है, इस जगह आता है, यहाँ ये से नीचे जाएगा, कंटिन्यू करेगा इंडेक्स के साथ। तो इंडेक्स पर हम वापस चलते हैं, ठीक है, जो हमारी बात हो रही थी। तो मैं सिर्फ यह समझाना चाह रहा था कि ATRL या इस जैसे कई ऐसे स्टॉक्स जो अपने सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करते हुए नज़र आए, अपने बॉटम्स को, जहां से मार्केट में हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ये स्टॉक्स इस लेवल से भी नीचे गिरेंगे, वो सब स्टॉक्स अपने लेवल तोड़ते हुए नज़र आए। क्या वजह है? क्योंकि मार्केट गिर रही है। गिरती हुई मार्केट में कोई सपोर्ट लेवल कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट स्टेबल नहीं है हमारी। आप लोगों के पास अगर डिलीवरीज़ हैं, उनको कभी भी आप एवरेज करने की कोशिश ना करें। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, चलें, आपने यहाँ पर क्या किया, आपने इसको एवरेज कर लिया, इस लेवल पे किया होगा, चलें, या फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है या ऊपर जाती है, फिर आप सोचते हैं मार्केट ठीक हो गई, ठीक है, आपने यहाँ से क्या किया, इसमें एवरेज कर ली। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है, यहाँ से नीचे गिरेगी, एक तो आप पहले से लॉस में बैठे हुए थे, आपने किसी सपोर्ट लेवल से यानी कि एवरेज बनाई, और वो एवरेज जिस सपोर्ट लेवल से बनाई, वो सपोर्ट लेवल टूटता हुआ आपको नज़र आया और आगे भी नज़र आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, डबल से ट्रिपल लॉस में जाएंगे, ठीक है, डबल से ट्रिपल लॉस में जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग एवरेज ना करें। जब मार्केट अपने अप ट्रेंड को बना ले, मार्केट अकुमुलेशन जोन में एक बार आ जाए, अकुमुलेशन जोन में आने के बाद मार्केट एक अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू करने शुरू हो जाए, आप एवरेज किया, आप फ्रेश बाइंग डबल से ट्रिपल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आपकी मार्केट फिर आपको ऊपर ही लेकर जाएगी। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि आप जिस सवारी में सवार हो रहे हैं, क्या वो सवारी आपकी मंजिल की तरफ जाएगी भी या नहीं जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप किसी प्लेन की जो है ना कोई टिकट करवाते हैं या कोई किसी ट्रेन की टिकट करवाते हैं, ठीक है, आप लाहौर की टिकट लेते हैं, ठीक है, उसका रूट ही नहीं है लाहौर का, उसका रूट है इस्लामाबाद का, उसका रूट है पिंडी का, उसका रूट है पेशावर का। आप लाहौर कैसे समझ कर उसमें बैठ रहे हैं, ठीक है, उसमें आप बैठ ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप कोई जो है ना, यानी कि वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी में आया, ट्रेन पर चढ़ गया, अंदर फिर जो है ना आकर उसमें टिकट करवा ली, ये सारी चीज़ें अंदर करवा ली, बाद में पता चला ये तो लाहौर जानी ही नहीं है, ये तो जाई जो है क्या नाम है, सिर्फ मुल्तान तक रही है, या फिर ये जाई ट्रेन सिर्फ जो है ना उस तरफ जा रही है, पेशावर की तरफ जा रही है। तो आप फिर वहाँ क्या करेंगे? आप अफसोस के बगैर कुछ नहीं कर सकते फिर। इसलिए कहते हैं आप गलत गाड़ी में मत बैठें, ठीक है। आप उस चीज़ की सवारी करें जहाँ पर आपको परफेक्ट 100% आपको एक सिग्नल मिल जाए कि हाँ अब अप ट्रेंड में मार्केट है। देखें, मैं एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट जब अप ट्रेंड शुरू करती है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से इस लेवल से मार्केट ने अप ट्रेंड शुरू किया, अब मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे गिरेगी भी ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। डिप लेगी, वापस ऊपर चली जाएगी, फिर अगर डिप लेती भी है फिर चली जाएगी ऊपर, बिकॉज इसका ट्रेंड अपसाइड का है। वो चाहे डिप ले, कितना भी ले, आप वेट कर सकते हैं, आप एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना ही जाना होता है। इसी तरह से मार्केट ये नीचे की तरफ है, इसने अपसाइड थोड़ा मूव किया, फिर नीचे कर लिया इसने, फिर अप मूव किया, फिर नीचे कर लिया, बिकॉज इसका ट्रेंड ही नेगेटिव है, इसका ट्रेंड ही नीचे की तरफ है। आप एवरेज कैसे इसको कर सकते हैं? तो अवॉइड फ्रॉम एवरेज, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि एवरेज से आप अवॉइड करें, किसी भी स्टॉक की एवरेज ना करें जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती। मार्केट स्टेबल हो जाएगी, हम खुद आपको यहाँ पर आकर इशारा देंगे, ठीक है मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है, एवरेज करें, बाइंग करें, कुछ भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा काम था सिर्फ इतना समझाना कि आप लोग समझ के और इसमें काम करें, क्योंकि ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो माफिया बैठा हुआ है, ये आपको जीने नहीं देगा स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको ज़िंदा रहने के लिए इस माफिया की चाल को, इस माफिया के माइंड को पढ़ना पड़ेगा। आप इसके माइंड तक जब पहुंच जाएंगे तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मार्केट को समझें, साइकोलॉजी ऑफ प्लेयर को समझें, स्क्रिप्ट के पीछे जो प्लेयर काम करता है उसको समझें, ठीक है। प्लेयर अभी मार्केट को नीचे गिराना चाहता है, प्लेयर का जो ख्याल है मार्केट को गिराने का वो 38 से 39,000 तक गिराने का है, ठीक है ना। इस लेवल तक मार्केट को लाने का उसका प्लान है, 40,000 से नीचे, और ये 38-39,000 तक वो लाने की कोशिश करेगा मार्केट को,
ठीक है, ये कुछ जोन है मार्केट के जहाँ तक मार्केट आने की ज़रूर कोशिश करेगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग एवरेज ना करें। एवरेज करने से बेहतर है आप लोग साइड लाइन होकर बैठें। डिलीवरीज हैं, कोई मसला नहीं, आप बेचना नहीं चाहते उनको सिर्फ होल्ड कर लें, ठीक है, वही काफ़ी रहेगा। और डबल लॉस करने से बेहतर है कि आप लोग उसी सिंगल लॉस में ही बैठे रहें। आगे की स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, ठीक है। आगे इंट्राडे के हवाले से मंडे को अगर कोई बीच में 2 दिन गैप है तो कोई भी न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो है रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 44,800, ठीक है, 44,800 इसका जो है रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ तक रेजिस्टेंस ले तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है इंट्राडे वालों के लिए। इसकी सपोर्ट जो रहेगी वो ये रहेगी अपना 44,300, ठीक है, 44,300 इसकी सपोर्ट रहेगी, 44,800 इसका रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बीच में ऊपर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करे तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है इंट्राडे वाले, नीचे इस लेवल से ब्रेकआउट दे दे तो आपने फिर बाइंग फ्रेश नहीं करनी, ठीक है। ये चीज़ें थी मार्केट के हवाले से। मज़ीद हम इसको डिस्कस करेंगे और कुछ स्टॉक से मैं कोशिश करूँगा इनको एनालाइज करके जो है अपलोड कर दूँ, आप उन्हें भी वॉच कर लेना इंशाल्लाह। फिर इसी तरह हमारा साथ बरकरार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।